हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के आर्ट्स पेपर के जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, इसके मॉडल सेट 2 पे। तो दोस्तों, इससे पहले हम मॉडल सेट 1 पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारे के सारे वीडियो हम दोस्तों प्लेलिस्ट में दे देंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक। और दोस्तों, समय बहुत कम है और हमारा जो बुक या मॉडल सेट है यह बहुत है, तो हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या में वर्णित है दोस्तों? ए अनुच्छेद 52-53, बी अनुच्छेद 53-54, सी अनुच्छेद 54-55 और डी अनुच्छेद 55-56। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि उनको जो हम दोस्तों चुनते हैं दोस्तों, उनका जो होता है वो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 54-55 के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसी में इनका वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राज्य का अध्यक्ष, बी शासन का अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है दोस्तों, यह स्थिति है राज्य की अध्यक्ष। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट के जो मेहराब की जो आधारशिला है दोस्तों, इनको कहते हैं तो प्रधानमंत्री को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की जो घोषणा कर सकते हैं दोस्तों, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 352 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 352, 354 और 360 में दोस्तों लगता है। यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मनोनीत जाता है। ए 9, बी 10, सी 12 और डी 14। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधान सभा सदस्य और डी यहाँ उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ पे विधान होना चाहिए, विधानसभा सदस्य। तो यहाँ पे दोस्तों राज्य के शासन के केंद्र का जो प्रतिनिधित्व कहा जाता है दोस्तों, यह किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, संसद या विधायक नहीं है, उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? ए 1 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो दोस्तों 6 वर्ष होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए 350, बी 352, सी 356 और डी 360। तो दोस्तों आपको बताए थे 3 दोस्तों आपातकाल लगता है दोस्तों। 3 में कहता है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 356, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो होता है मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी संसद, सी मुख्य चुनाव आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग
लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। और यह कौन लगा सकता है यह पूछ रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों वह संसद होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कौन सा संसद प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो ला सकता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। इसका ऑप्शन में क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी उपाध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, इनका नियुक्ति कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी मुख्यमंत्री और डी राज्यसभा। सॉरी दोस्तों यहाँ राज्यपाल है, तो राज्यपाल। दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो विधानसभा का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते दोस्तों वो कौन होते? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी शिक्षा मंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यों में विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं दोस्तों वो होते हैं राज्यपाल। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ए 212, बी 213, सी 123 और डी 215। तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जो जारी करता है दोस्तों यह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आपको अध्यक्ष में दो पूछ देगा। यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष, तो यह दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष था। क्या था दोस्तों? अस्थाई अध्यक्ष। लेकिन अस्थाई पूछ देता दोस्तों, अगर अस्थाई पूछ देता तब क्या होता दोस्तों? तो तब सच्चिदानंद हीरानंद होता दोस्तों। सच्चिदानंद दोस्तों हीरा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, कह रहे हैं दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 8 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 10 दिसंबर 1946 और डी 11 जनवरी 1947। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर और डी के.टी. शाह। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह भीमराव अम्बेडकर थे। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी दिल्ली। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों यह 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों दिल्ली में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 1000, बी 389, सी 248 और डी 292। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या था दोस्तों वह था 389। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितने समितियां गठित की गई? ए 9, बी 10, सी 13 और डी 16। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हुआ है 13। कितना? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ए
केशवानंद केस, बी गोलकनाथ केस, सी मृणाव केस और डी मेरुवरी केस। तो प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। यह कौन सा केस में दोस्तों कहा गया है? तो दोस्तों यह गोलकनाथ केस में कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया है? तो यह जो शब्द है प्रस्तावना दोस्तों, इनको जोड़ा गया है। तो दोस्तों ए में है 40वां, बी है 42वां, सी है 43वां और डी है 44वां। तो समाजवाद को जो जोड़ा गया है दोस्तों, समाजवाद को इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया है? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी आयरलैंड। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत लिया है भारत ने, वो लिया है आयरलैंड से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? ए 356, बी 360, सी 368 और डी 370। तो दोस्तों यह 368 में वर्णित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ और डी कनाडा। तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था जो सर्वप्रथम स्थापित हुआ था दोस्तों, यह कहाँ पे हुआ था? यह कनाडा में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों किस देश के संविधान से छीन ली गई है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति का जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं, यह किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका और डी वीमर जर्मन संविधान से। तो दोस्तों इनको जो लिया गया है दोस्तों, वीमर जर्मन संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? थे दोस्तों, अनुच्छेद थे। ए में है 385, बी में है 395, सी में है 340 और डी में 375। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे दोस्तों, वहाँ कितने थे? तो 395 थे। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विदेश संबंधित जो विषय हैं दोस्तों, इनको रखा गया है संघ सूची में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को अर्धसंघ कहा? ए हरमैन फाइनर, बी मॉरिस जॉन्स, सी केसी वियर और डी जी ऑगस्टिन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है केसी वियर। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? ए 1975, बी 1990, सी 2001 और डी 2005। तो गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, इनका गठन 1990 को हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? ए 10वें, बी 9वें, सी 11वें और डी 12वें। तो केंद्र और राज्य के जो बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया दोस्तों, यह किस में किया गया है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 12वें में किया गया। किस में? 12वें में। ये अनुच्छेद नहीं है दोस्तों, भाग है, 12वें भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जो विषय है दोस्तों, वह किस सूची में आता है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का विषय है दोस्तों, और यह आता है राज्य सूची में, यानी कि राज्य में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी राज्यपाल। तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है गृह मंत्री, यानी कि घर का मंत्री कहते हैं ना, तो वही होता है गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। तो सिक्किम जो है दोस्तों इनका विलय भारत में कब हुआ था? तो 1975 में हुआ है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य से पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो दोस्तों आप छांट भी सकते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इनका जो आंसर बता रहे हैं वो होगा मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बिहार से लगा उत्तर प्रदेश है, किससे? तो बिहार से लगा उत्तर प्रदेश है, और इधर झारखंड है बिहार से लगा, और उड़ीसा बिहार से लगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कारण दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्राप्त है दोस्तों यह प्राप्त है केंद्र सरकार को। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुकठस्थ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विस्तार या विचार कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी जर्मनी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना किया गया है? सरकारिया कमीशन जो है दोस्तों इनकी स्थापना कब किया गया? ए 1980, बी 1981, सी 1983 और डी 1985। तो दोस्तों इनका स्थापना 1983 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिक्त जारी कर सकता है? ए संसद, बी उच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति और डी चुनाव आयोग। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दोस्तों जो रिक्त जारी कर सकता है वो होता है उच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अनुच्छेद 16। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 14। तो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कितने उल्लेख है? तो दोस्तों 11 है। कितना? तो 11। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? ऑप्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिक्त जारी कर सकती है? ए 23, बी 32, सी 34 और डी 36। तो दोस्तों रिक्त जो जारी कर सकती है दोस्तों यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 32 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना और डी राज्य की नीति निर्देश तत्व। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करना है दोस्तों, तो यह किस भाग का है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों 8 है। कितना? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों क्या पूछ रहा है नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार दोस्तों प्राप्त है? तो वह 6 ही है। कितना दोस्तों? 6 है।
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति और दोस्तों इनको तो निकाल दिया गया है, तो 6 है, पहले 7 था, अब 6। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? ए 17, बी 18, सी 19 और डी 24। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस भाग में दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, किस भाग में? ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है चौथा और डी है 5वां। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है तीसरा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? ए 31, बी 39, सी 48 और डी 50। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 39, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धार्मिक अधिकार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी संसद। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों संसद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देश तत्व, सी कानूनी अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? ए पहला, बी 24वां, सी 42वां और डी 44वां। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया दोस्तों 42वां से जोड़ा गया, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए 18, बी 15, सी 16 और डी 17। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 17। दोस्तों छुआछूत का दोस्तों किस में किया गया है? तो 15 में किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति है दोस्तों यह राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों इनको बुलाता है कौन? तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों उनको वह क्या करता है? दोनों का बैठक अध्यक्ष बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा या राज्यसभा और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो संशोधन के लिए जो विधेयक होता है दोस्तों इसको कहाँ लाया जा सकता है? इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी सुषमा स्वराज और डी प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों लोकसभा का जो प्रथम महिला सभापति था दोस्तों वो कौन था? तो वह था मीरा कुमार। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनके बारे में आप जानते ही होंगे, तो इनका आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिए यह कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इनको लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों
कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? ए 20, बी 21, सी 22 और डी 23। तो लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को जो स्थान दिया गया दोस्तों, इनको 20 स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था? ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह और डी अटल बिहारी। तो दल बदल दोस्तों अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है और 52वां दोस्तों 10 और 52 आता है, अनुच्छेद 52 और दोस्तों भाग 10 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यह किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में दोस्तों। और इसी के समय में दोस्तों 21 साल से घटा करके 18 साल मतदाताओं का उम्र कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदनों का और डी किसी भी सदन का नहीं। तो राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है दोस्तों? तो यह होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 543, बी 600, सी 550 और डी 525। तो वर्तमान लोकसभा सदस्यों की जो संख्या दोस्तो52 यह कितनी है? तो 543। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। होने का दोस्तों कितना हो सकता है? 552 या 50, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का जो विघटन कर सकता है दोस्तों, वह राष्ट्रपति कर सकता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है? ए 95, बी 99, सी 125 और डी 240। तो 18वीं लोकसभा जो हुआ था 2024 में दोस्तों, उस समय कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी दोस्तों? तो उस समय कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी झारखंड। तो दोस्तों द्विसदनीय विधायिका नहीं है दोस्तों, वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वह राज्य जो है वह झारखंड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ए 21, बी 25, सी 30 और डी 35। तो विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होता है दोस्तों 25 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा और डी लोकसभा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जहाँ दोस्तों वह प्रति सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी है दोस्तों, यह किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति है। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा और सी विधानसभा, डी विधान परिषद। अध्यापकों और स्नातकों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है दोस्तों, वह विधान परिषद में की गई है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? ए 400, बी 500, सी 600 और डी 300। तो दोस्तों अधिक से अधिक जो स्थान हो सकते हैं दोस्तों, वो हो सकते हैं 500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष और डी 66 वर्ष। 66 दिन है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश आयु है दोस्तों,
ये पूछ रहा है कितने दिन का होता है या कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों भारत उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति जो करता है दोस्तों, वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 18, बी 21, सी 24 और डी 25। तो भारत में कुल जो उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, वो है 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1935, सी 1916 और डी 1915। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा जो है दोस्तों उनको दिया है? ए राजनीतिक, बी गणतंत्र, सी कीमत और डी सामाजिक अनुबंध। तो प्लेटो ने दोस्तों न्याय संबंधित जो अवधारणा दिया था दोस्तों, वो दिया था गणतंत्र में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ए दरभंगा, बी गया, सी पटना और डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार में जो उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों, वह पटना में, और इनकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जन अदालत और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है दोस्तों, वह कौन सा है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश हैं? ए 31, बी 34, सी 33 और डी 35। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को लेकर के जो न्यायाधीश हैं, उन सभी का संख्या पूछ रहे हैं कितना है दोस्तों। तो वो कितना है दोस्तों? तो 35 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार किसे प्राप्त है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है संसद को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिक्त जारी कर सकती है? ए 224, बी 226, सी 228 और डी 32। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वह रिक्त जारी कर सकता है। वह किस अनुच्छेद के तहत यह पूछ रहा है? तो दोस्तों वह 226 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? ए वकील, बी पक्षकार, सी महान्यायवादी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन दोनों का जो सलाहकार होता है दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत सरकार और राष्ट्रपति का सलाहकार, वो होता है महान्यायवादी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कानून के शासन का विचार किसने दिया? ए भीमराव अंबेडकर, बी ए बी डायसी, सी बेंथम और डी लास्की। तो कानून के शासन का जो विचार दिया था दोस्तों, वह दिया था ए बी डायसी ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और डी संसद। यानी कि जो इनकी संख्या 5 है, उनको बढ़ा करके 6 कर सकते हैं। तो वो दोस्तों कौन कर सकता है? वो कर सकता है संसद ही। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितनी स्थान आरक्षित थे? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1 भी नहीं। तो दोस्तों एंग्लो इंडियन के लिए जो स्थान आरक्षित हैं दोस्तों लोकसभा में, वह कितने हैं दोस्तों? तो वह 2 है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? ए 15, बी डी एक्स यानी कि दोस्तों
54, सी दोस्तों 16 और डी दोस्तों 19। तो दोस्तों चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में है यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये होगा 15 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो चुनाव आयोग में जो सदस्य हैं दोस्तों वह 3 है। कितना? 3 है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों प्रथम बार कितना था? तो एक ही था प्रथम बार दोस्तों जब शुरू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी संसद। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों यह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? ए उच्च न्यायालय, बी निर्वाचन आयोग, सी नीति आयोग और डी राष्ट्रपति। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह दोस्तों होता है जैसे मोदी का कमल है, नीतीश का तीर है, लालू का लालटेन है, इस तरह दोस्तों है। तो दोस्तों वही कहता है कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मिंटो। तो नगरीय प्रशासन की जो दोस्तों व्यवस्था है यह किस वायसराय ने दिया था दोस्तों भारत में? तो वायसराय था दोस्तों लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ए 39, बी 40, सी 42 और डी 45। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 अप्रैल और डी 14 नवंबर। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि दोस्तों इसी दिन दोस्तों राजस्थान से पंचायती राज शुरुआत हुई थी राजस्थान में दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? ए 73वां, 74वां, बी 10वीं, 12वीं से 75वां और 75वां और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को जो मजबूत आधार मिला है दोस्तों वह कौन सा था? तो 73वां और 74वां था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ए 1965, बी 1966, सी 1970 और डी 1971। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1966 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू और डी थिम्पू। तो दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है दोस्तों यह है काठमांडू में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे दोस्तों? तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ए 1960, बी 1961, सी 1962 और 1963। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी रूस। तो उल्फा जो है दोस्तों ये आतंकवादी संगठन है और दोस्तों पूछ रहा है किस देश का है? तो श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य संघ के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं दोस्तों वो कितने हैं? तो 6 है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1950, सी 1952 और डी 1956। तो दोस्तों संयुक्त राज्य
संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह 1945 में हुई थी। इसका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर से जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।